चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक है लैटिन? और कृषि विज्ञान लैटिन होता है। बताओ परिभाषा क्या होती है सस्य विज्ञान की? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन व सिद्धांतों का, मतलब मृदा प्रबंधन की सिद्धांत और क्रियाओं का। चलो कोई दिक्कत इसमें? पिता कौन है? किसके पिता है? हाँ, माता जी नहीं है अभी, ठीक है। माता जी अभी फिलहाल में नहीं है। तो माता जी इसलिए नहीं होती, मालूम नहीं आपने कभी सुना किसी चीज की माता जी? पिताजी क्यों होते माता जी? अब माता जी बन जाए इधर। ये लड़कियां कुछ खोज करेंगी तब जानेंगे। आप कुछ करना जाके कृषि पर्यवेक्षक बनने के बाद कुछ तो करोगे ना आप। तो वही क्या लेके आओगे आप, है? चलो ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य बात की, भाई कौन कौन सी रबी की फसल होती है, कौन कौन सी खरीफ की बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ रबी की फसल की बुआई कब करेंगे? अपन बात करते हैं हेडिंग अलग फसलों का वर्गीकरण। इस बात के लिए फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी फसल होती है? देवनागरी दोसा से आपका कोटि कोटि प्रणाम हुआ भाई साहब। माता जी नाराज हो गई, माता जी नाराज हो गई भाई साहब। चलो ठीक है। फसलों का वर्गीकरण देखो, आप एक बार हेडिंग डाल लो, फिर बाद में करते हैं इसमें। सामान्य जानकारी तो आप खुद ही कर दोगे। फसलों का वर्गीकरण, अब देखो फसलों का वर्गीकरण देखो इधर। सबसे पहले आपको मालूम है खरीफ की फसल कौन सी होती है। अब इसमें बात करेंगे ए नंबर। इधर देखो पहले बात लिखना, फसलों की बुआई का समय, फसलों की बुआई का समय, बुआई का समय। फसलों की बुआई का समय बताओ कौन कौन सा होता है? एक तो कौन सा हो गया, अरे क्या लफड़ा है इसका, के आधार पर, के आधार पर, ठीक है डियर। तो एक तो कौन सा बताओ, रबी वाला। दूसरा कौन सा हो गया, खरीफ वाला। एक तो रबी की फसल, रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई कब होती है बताओ? अक्टूबर। ये तो आपको ना आता होगा। अच्छा ये भी गलत करोगे आप। दूसरी बात, खरीफ की बुआई कब होती है? खरीफ की है जून जुलाई। पक्की बात? आपकी बात, लेकिन ये आपको नहीं मालूम, ठीक है। जून और जुलाई। बताओ जायद की फसल की बुआई कब करेंगे? हैं? जायद की फसल की बुआई, जायद की फसल कब करेंगे इसको? इधर इधर कहा जा रहा है? हाँ तो ऐसे कैसे घुस रहा है? तो मतलब भंडारा है? अच्छा ऐसा है क्या? डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो, है ना? इतना टैलेंटेड आदमी है। अरे तो बताओ क्या होगा? मार्च और अप्रैल। कई जगह अप्रैल मई भी लिख रखा है, लेकिन मार्च अप्रैल होता है, क्योंकि जैसे खरीफ की रबी की कटिंग हुई उसके बाद कौन सा हो गया, जायद की फसल लगी। मुख्यतः भारत में 3 फसल लगाई, कौन कौन से बताओ? रबी, खरीफ और जायद। अधिकतम कितनी फसल ले सकते हैं? 4 फसल ले सकते, कितने ले सकते हैं? 4। लेकिन 3 सीजन के हिसाब से लगाते हैं, रबी, खरीफ और जायद, क्योंकि एक फसल को पकने के लिए कितना चाहिए? लगभग 4 महीने। कितने चाहिए? लगभग 4 महीने। तो रबी की बुआई कब करेंगे बताओ? अक्टूबर। खरीफ की बुआई, जायद की फसल की बुआई, ये तो आप कर लोगे ना, बेसिक चीजें कई बार आ जाती है, इसलिए बात करते हैं। बी की बात करें कौन सा? अब बात करते हैं, देखो आपको मालूम है दलहनी फसल। बताओ कौन कौन सी खाद्यान्न फसल होती है? बी। किसकी बात करें बताओ? खाद्यान्न फसल। किसकी बात करते हैं? खाद्यान्न फसल। ये तो आपको मालूम होगा कौन कौन सा बताओ। तो इसमें कौन सा हो गया? एक तो बताओ रबी की खाद्यान्न फसल, रबी की खाद्यान्न फसल, ये तो आपको मालूम हो गया। खाद्यान्न फसल बताओ कौन कौन सा होता है? गेहूं हो गया, जो हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? चना। क्या बात है, खाद्यान्न फसल में चला गया, वाह वाह रे वाह। जब ही लिखाना पड़ रहा है मेरे को। रबी की क्या हो गया? खाद्यान्न फसल की बात कर, इसलिए लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि चना ठोक दोगे आप, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन कौन से होंगे? खरीफ में कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा हो गया? धान हो गया। दूसरा बाजरा, और मक्का, और कौन सा हो गया? ज्वार, ठीक है। कौन सा हो गया? धान, बाजरा, मक्का और, इसका मतलब ये धान को छोड़ के सभी सभी कौन से होते हैं? सीपोर पादप। कौन से होते हैं? सीपोर पादप होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन लिखवाएंगे कि रबी मक्का जो होती है, रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है।
और रबी का मक्का का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। रबी का क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन बात करेंगे अपन भाई रबी का मक्का राजस्थान मुख्यतः खरीफ में की जाती है, लेकिन रबी की मक्का का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताओ, सी की बात करें, दलहनी फसल। दलहनी फसल, दलहनी फसल तो आपको मालूम होगी, मुझे मालूम है, पूरा कॉन्फिडेंस है। बताओ कौन सा खरीफ वाली दलहनी फसल कौन सी है, खरीफ वाली दलहनी फसल बताओ रे। दलहनी फसल, मूंग हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, उड़द हो गया, चावला, कौन सा हो गया, चावला, और कौन सा हो गया, अरहर, कौन सा हो गया, अरहर। ठीक है, और बताओ खरीफ वाली कौन सी होंगी, रबी वाली कौन सी होंगी, रबी वाली दलहनी फसल, दलहनी फसल। बताओ कौन कौन सा हो गया, एक तो चना हो गया, दूसरा मटर हो गया, दूसरा तीसरा कौन सा हो गया, मसूर, और ये कौन सा बताओ, बताओ कौन सा हो गया, राजमा। किस बात करते हैं, राजमा। ये कौन सी बताओ, रबी वाली हो, कौन सा, चना मटर मसूर, और कौन सा हो गया, राजमा की बात करते हैं। खरीफ वाली और कौन सा हो गया, रबी वाली। बेसिक चीजें होती है अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रहे हो तुम, आज पहली बार एंट्री ली है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बैठ। ठीक है, एंट्री पहली बार लिया भाई ने, वो भी लेट लिया। ठीक है, अब किसी बात बताओ, तिलहनी, किसी बात करते हैं, तिलहनी क्या हो गया, फसल। तिलहनी फसल की बात करते हैं, तिलहनी फसल की बात करते हैं, पहला कौन सा बताओ, खरीफ वाली। किसकी बात करते हैं, खरीफ वाली तिलहनी फसल, सरसों तिलहनी फसल। बिगदुस बताओ कौन सा होगा इसमें, एक तो हो गया सोयाबीन, और कौन सा हो गया, तिल हो गया, और कौन सा हो गया, अरंडी हो गया, और बताओ, और कौन सा हो रहा है, हाँ मूंगफली, एक कौन सा बताओ, मूंगफली। किस बात करें अपन, मूंगफली हो गई। मूंगफली भी रबी खरीफ जायद तीनों में होती है, रबी खरीफ और तीनों होती है। और सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी दोनों में उपयोग कर सकते हैं, नोट करके लिखवाएंगे अपन इसमें। नेक्स्ट बात करें तो रबी वाली कौन कौन सी होंगी, रबी वाली तिलहनी फसल, रबी वाली किसकी बात करें अपन, तिलहनी फसल की बात करें तो कौन कौन सा बताओ, सरसों हो गया, ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया, और बताओ कौन सा हो गया, एक और कौन सा, कुसुम, किसकी बात करते हैं, कुसुम की बात करते हैं, और बताओ कौन सा हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया इसमें, तारा मीरा। तारा मीरा की बात करते हैं, तारा मीरा इस सरसों का ही होता है, क्या होता है, सरसों का प्रकार होता है, तारा मीरा की बात करते हैं। और नोट करके लिखिए किसकी बात, सूरजमुखी, किसकी बात करते हैं, सूरजमुखी की बात करते हैं। सूरजमुखी किस फसल का बताओ, कौन सा रबी खरीफ जायद, ये कौन सा होता है, डीएनपी, कौन सा होता है, डीएनपी। इनका मतलब अलसी भी कौन सा बताओ, अलसी कौन सा है, अलसी कौन सा होता है, रबी की बात कर। ठीक है, अब बात करते हैं सूरजमुखी एक डीएनपी पादप होता है, कौन सा होता है, डीएनपी पादप होता है, पादप होता है, कौन सा पादप बताओ, डीएनपी, जिसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, मौसम में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी डीएनपी पादप होता है उसको अपन किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। और सूरजमुखी कौन सा है, डीएनपी पादप। तो डीएनपी पादप होता है, इनको एसडीपी पादप, एलडीपी पादप, डीएनपी। एसडी मतलब क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट, एलडी मतलब क्या हो गया, और डीएनपी मतलब द्विवनस्पति, मतलब इनके प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश की अवधि के आधार पर अपन रबी खरीफ जायद में इसको डिवाइड करते हैं, किसके आधार पर, रबी खरीफ और जायद। इसलिए गाँव में देखा करो आप, किसी भी फसल को लगाते हैं, जैसे मान लो मोस्टली होता है फल वृक्षों में, अपने घर पे हर कोई फल वृक्ष लगा रहता है, लेकिन उसके फल नहीं आते, तो घर वाले अपने बोलते हैं एग्रीकल्चर पढ़ना, बता कैसे नहीं आ रहे, कारण क्या होता है, एक कारण नहीं होता, हो सकता हो क्या हो, जलवायु के कारण हो सकता क्या हो सकता हो, तापमान का कारण हो सकता है उसमें किसी प्रकार का मेल और फीमेल का रेशो भी काम आता है। जैसे अपने गाँव में पपीता ही होती है, पपीता हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, इनमें समस्या ज्यादा होती है। केले के हर केले के नहीं लगते हैं, लगते हैं बताओ, केले नहीं लगते ना, और पपीता में वैसे होता है, और अनार में भी, अमरूद में भी देखा करो। कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है, मृदा का भी कई बार पोषक तत्व कमी होती है, कई बार क्या होता है, जलवायु की भी क्या होता है, कोई न कोई कमी होती है। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट कौन सी है, डी। अब इसकी बात कौन सा बताओ, चारे वाली फसल, किस बात करते हैं, चारे वाली फसल की बात करते हैं। चारे वाली फसल में कौन सा हो गया बताओ, नाम बताओ, चारे वाले होते हैं, कौन सा हो गया, बरसी, कौन सा हो गया, रिजका, और बताओ कौन सा हो गया, जई, और कौन सा हो गया, हाथी घास। किस बात करते हैं, हाथी घास होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना अपन मक्का तथा ज्वार को भी चारे वाली फसल में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप की बात पर बताओ कौन सा बता, नकदी फसल, नकदी जानते हो ना,
क्या बोलते हैं इसको बताओ, रोकड़। कौन कौन सी होती है बताओ, हैं, कपास। किस बात करते हैं, कपास पहली है। पहली नकदी फसल कौन सी है, कपास। कौन सा बताओ, तंबाकू। और बताओ कौन सा हो गया, आलू। कौन सा हो गया, आलू। मुख्यतः ये होती है, कौन सा होता है, तंबाकू हो गया, और कौन सा, गन्ना। इस बात करते हैं, गन्ना। देखो अब नकदी फसल की थोड़ा मामला उल्टा होता है, ध्यान रखना। नकदी फसल में बीएचएम क्वेश्चन पूछा गया था। नकदी फसल का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिनका घर पे अपन प्रोसेस नहीं कर सके, उनको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अपने पास खूब गन्ना आ गया, तो आप उसमें बोलोगे सामने तो घर पे रखूंगा, इनका जूस निकालूंगा, चीनी बनाऊंगा। नहीं कर सकते ना, उसको फैक्ट्री में बेचना ही पड़ेगा, अपने कोई चारा ही नहीं उसको रखने का। अगर जितना रखोगे उतना क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाती है। ऐसे में आप कपास हो गया कि कपास साहब मैं तो खुद ही करूंगा, मैं तो कपास को बेचूंगा, इसकी रुई निकालूंगा और यही गद्दे बना के बेचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उस बिनोला अलग हो जाएगा और रुई क्या होती है, अलग। घर पे सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको अपने को घर पे कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं होती बेचने के, जरूरी होती है, उसको बोलते हैं नकदी फसल। नकदी मतलब ये नहीं होता है कि जिनसे अपन पैसे लेते हो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ गेहूं से पैसा आता है, और नकदी फसल में काउंट नहीं होता। जैसे एक फसल में बीएचयू ने मूंगफली को क्या माना है, नकदी फसल। तो ऑप्शन के हिसाब देखना भाई, कौन सी फसल को अपन घर पे रख सकते हैं। मूंगफली को रख सकते हो आप कि नहीं, मतलब ये दुकान खोलोगा आराम से गर्म कर करके बेचो। कितना बेचोगे, 5 क्विंटल, 2 क्विंटल? क्या आपका 100 क्विंटल को बेच लोगे क्या, 50 क्विंटल नहीं बेच सकते। तो जिन पे घर पे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उनको बेचना क्या होता है, जरूर। इसको बोलते हैं नकदी फसल। सबसे पहले नकदी फसल कौन सी है, नेक्स्ट EFG की बात करते हैं, शुगर फसल। किसकी बात करते हैं बताओ, शुगर फसल का मतलब क्या होता है, जिससे चीनी में बताओ कौन कौन सा, एक तो गन्ना। कौन सा हो गया, एक तो गन्ना, और दूसरा कौन सा हो गया, चुकंदर। इसका गन्ना व चुकंदर। ये कुछ फसलें होती है जिनको अपन पढ़ना जरूरी होती है। गन्ना और चुकंदर से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी अपने को आना चाहिए भाई, कौन सी नकदी फसल है, कौन सी खरीफ वाली, कौन सी रबी वाली है। क्योंकि हर बार अपन फसलों का नाम लेंगे तो ये मालूम होना चाहिए रबी वाली कौन सी है, खरीफ वाली कौन सी है। फसलों का नाम भी मालूम होना चाहिए, कौन सी नकदी है, कौन सी चारे वाली है, कौन सी दलहनी है, कौन सी तिलहनी है, कौन सा इसमें खाद्यान्न की रबी की है, कौन सी खरीफ की। तो ये तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए अपने, ठीक है। कर लोगे इतना आप, इसमें तो कोई समझाने वाली ज्यादा बात नहीं है अपने को। कर लोगे, लिख लोगे इसको तो, लिखो एक बार इसको। अब लिखाना स्टार्ट किया बेटा, लिख लो अब। लिख लिया। लिख लिया।
लिख लिया? लिखो। लिख लो नेक्स्ट, दलहनी फसल। मूंग, मोठ, उड़द, चौला, अरहर। पिछले 3 दिन में कौन कौन ने एडमिशन लिया? हाथ खड़े करना। पिछले 3 दिन में कितने बच्चे हैं? 3 दिन में, पिछले 3 दिन में। लिख लिया? डन। लिख लिया? एक और लिखो नोट। लिख लिया क्या? लिखो अलसी, ये लिख लो, हालांकि आगे पढ़ाएंगे आप, लेकिन ये बोल रहा लिखवा दो। लिखो अलसी तिलहनी व, लिखो अलसी तिलहनी व रेशे वाली फसल होती है। अलसी तिलहनी व रेशे वाली प्लस, अलसी तिलहनी व रेशे वाली फसल होती है। तिलहनी व रेशे वाली फसल होती है, रेशे वाली फसल होती है। ठीक है डियर? इसके रेशे क्या बोलते हैं? फ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेक्स। आगे बताएंगे आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट सोयाबीन। इसी में लिखो, नोट में लिखो सोयाबीन दलहनी व तिलहनी। लिखो सोयाबीन दलहनी व तिलहनी फसल होती है। 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 ठीक है डियर? लिखो नेक्स्ट, चारे वाली फसल, नकदी फसल और शुगर फसल।
हाँ, नगदी फसल में आप गुआर भी लिख सकते हो, गुआर ही बोल सकते हो, लेकिन गुआर की फसल होती है तो खरीफ में लगाई जाती है, नगदी फसल काउंट कर सकते हो उसको। आप इसको हॉर्टिकल्चर में क्रॉप में पढ़ोगे, क्लस्टर बीन को, सब्जी वाली फसल में। मैंने ज्वार कहाँ लिखा है, गुआर लिखा है मैंने। हे भगवान, ज्वार लिख रही है इसको, क्या है रे? गुआर है, गुआर, ज्वार नहीं है। मारोगे गुआर को। कपास के आगे है तंबाकू, दूसरा है आलू गन्ना, पहली पहली ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? पहली, मतलब पहली नकदी फसल कौन सी बताओ? कपास। सबसे पहले कॉमर्शलाइज इसी को किया गया था, किसको? कपास को। कौन सा हो गया इसमें? कपास, तंबाकू, आलू गन्ना, और कौन सा हो गया? ग्वार। कर लिया आपने? शुगर फसल कौन सी बताओ? गन्ना व क्वेश्चन लिखो, लिख लिया आपने? है, क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सी रबी की, लिखो निम्न में से, लिखो लिखो, शुगर फसल लिखो, लिखो लिखो, नहीं लिखा तो। लिखो निम्न में से कौन सी रबी की दलहनी फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की दलहनी फसल है? पहला ऑप्शन है इसमें गेहूं, दूसरा इसमें अपने पास में चना, तीसरा इसके अंतर्गत सरसों, और चौथा इसमें उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बताओ कौन सा आएगा? है पक्का? सभी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? है? गेहूं कौन सी है? खाद्यान्न। चना कौन सी है? दलहनी। सरसों कौन सी है? तो इसलिए कौन सा है बताओ? कर लो कैसे? ऐसे क्वेश्चन है, रबी की कौन सी है, दलहनी कौन सी है। और दो क्वेश्चन तो इसमें फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन तो होता है इनमें से कौन सी दलहनी व तिलहनी फसल कौन सी बताओ? कौन सा है? सोयाबीन। कौन सा होता है? इनमें से कौन सा डीएनपी पादप है? कौन सा होता है? और इनमें से किस फसल, तिलहनी फसल को रेशे के लिए उपयोग करते हैं? कौन सा बताओ? अलसी होती है। अलसी को अपन तिलहनी फसल व रेशे वाली फसल के रूप में काउंट करते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो कपास भी कौन सा है? तेल के लिए भी होती है, और किसके लिए होती है? रेशे के लिए भी होती है। कपास में तेल की मात्रा कितनी होती है? 25। कितना होता है? 15 से 25। तो आगे पढ़ेंगे अपन इसमें, तो इसका मतलब ये भी इसमें उपयोग करते हैं। गुजरात में कपास का तेल खाते भी है। गांठिया ये किसमें बनते बताओ? हाँ, डीएनपी क्या होता है? दिवस निष्प्रभावी पौधा। आगे बताएंगे क्या होता है डीएनपी पाता, मतलब इनमें प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो चुकंदर हो गया, चुकंदर भी कौन सा है? कौन सा होता है? एलडीपी। कौन सा होता है? गेहूं कौन सा हो गया? एलडीपी। बाजरा कौन सा हो गया? एसडीपी। ये सब चीजें क्या पढ़ेंगे अपन? बाद में पढ़ेंगे एसडीपी एलडीपी के आधार। ठीक है, ये सामान्य जानकारी। अब अगर में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देखो, ताकि अपन सामान्य बात करें इसमें। अब एक पढ़े, इस बार देखो आप पढ़े पोषक तत्व किसकी बात करता हूँ? इधर देखो, फिर बाद में लिखना पोषक तत्वों की बात करते हैं। फिर पढ़ेंगे कौन सा पढ़े मेरे? खाद। फिर क्या पढ़ेंगे अपन बताओ? उर्वरक पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे बताओ? जैव उर्वरक। इसकी बात करते हैं, जैव उर्वरक। क्या पढ़ेंगे बताओ? एक तो पहले पोषक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच बताओ कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे बताओ? सिंचाई। इसकी बात करेंगे, सिंचाई हो गया। छठा कौन सा बताओ? खरपतवार। किसकी बात करते हैं? खरपतवार। ठीक है, सातवीं बात करें, सातवां की बात करें, सातवां कौन सा बताओ? है, हाँ, बीज। कौन सा हो गया? बीज। आठवां मौसम व जलवायु। और बताओ? ठीक है, नेक्स्ट सुन कौन सा हो गया? भू परिष्करण। किस बात करते हैं? भू परिष्करण। और बताओ कौन सा हो गया? मृदा उर्वरता उत्पादकता। मृदा कौन सा हो गया? उर्वरता व उत्पादकता। उत्पादकता की बात करते हैं। और बताओ कौन सा हो गया? नेक्स्ट कौन सा हो गया? शुष्क खेती। शुष्क नहीं, शुष्क खेती। शुष्क खेती। किसी किसी की आवाज जरूर आए, शुष्क है। अरे इसकी आवाज आई है, नहीं आएगा वो?
हाँ, शुष्क खेती है ना, कौन सी होती है? शुष्क। फिर बाद में कौन सा हो गया? जैविक खेती। और बताओ है? हाँ, इसमें शुष्क खेती में प्रश्न पढ़ना। मैं तेरा कौन सा बताओ, उसमें कौन सा हो गया? फसल। किसकी बात करते हैं? फसल। फसल तो मैंने बता दिया आपको। पोषक तत्व पढ़ेंगे, खाद पढ़ेंगे, उर्वरक पढ़ेंगे, जैव पढ़ेंगे, सिंचाई पढ़ेंगे, खरपतवार, बीज, मौसम, जलवायु, भू परिष्करण हो गया, मृदा उर्वरता, उत्पादकता हो गया, शुष्क खेती, और कौन सा हो गया? जैविक खेती। और कौन सा हो गया? फसल की बात। ये अपने टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसके रिलेवेंट 2-3 टॉपिक है जो इनमें इंक्लूड होता है वो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करें इनका, भाई अपने को नेक्स्ट टाइम अपने पूछ रहे कोर्स कब तक होगा, ठीक है। सर आपको क्या लगे? हेड रिंग है, हेड राइटिंग का पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, डॉक्टर ऐसे लिखता है? हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओ बेटा, सब है ना। अगर आप ये हेड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, एग्रीकल्चर समझ में नहीं आ रहा, अरे एग्रीकल्चर से किससे आप? अरे एग्रीकल्चर पहली बार सुना आपने पोस्ट होता तो है? और इसमें पहली बार किसी फसल का नाम सुना है कि आपने? कोई फसल नहीं दिख रही थी क्या आपको? है? अब फिर भी नहीं आया तो बेटा यार ऐसी रहेगी यार, मैं क्या करूं बताओ? अब ऐसे में तो नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखा जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप? तो आप थोड़ा है ना, हाँ, पापा बुला रहा है, उसको घर भेजो। राहुल है क्या सर क्लास में? उसको घर भेजो। पापा राहुल कौन है इसमें? हाँ बेटा, आपके नेक्स्ट टाइम तो ऐसे ऐसे कमेंट करेगा ना तो तेरे को मैं परमानेंट से छुट्टी कर दूंगा यहाँ। हाँ, तो ये कौन है? कौन है? राहुल है ना, ठीक है, ये राहुल है ना, राहुल। नेक्स्ट टाइम तो ऐसे कमेंट किया ना, परमानेंट ब्लॉक ही कर दूंगा, फिर खुलवाते रहना तो आराम से, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लूँ क्या? हाँ पढ़, उधर ही पढ़ तू। अब यार मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा बता तू? अब ये तो संभव नहीं है ना, इसलिए इसमें खिचड़ी कर रखी है। 5-7 दिन समस्या आएगी। और ये राहुल ऐसे अगर कोई भी फालतू कमेंट करेगा यहाँ से ब्लॉक टोक दूंगा मैं। हाँ हाँ सर, आप बोल के लिखवा दो, वो सब कुछ कर दूंगा, तो टेंशन मत ले आप। लेकिन तो ऐसे है ना, किसी को हाँ किसी हाँ गलती हो गई नहीं, गलती ऐसे नहीं होती, गलती से गलती कैसे हो जाएगी रे? राहुल को भेजो घर पे, जैसे कोई खेत में सेला दे रहा है कि छोरा रे रोटी लेके आजा है। अरे गेंडे, तू घर वालों को क्यों बदनाम कर रहा है? इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा शरीर लेके तू क्यों करवा रहा है फालतू में बर्बाद? अब देखो इसमें कौन सा शब्द है जो आपने 12वीं में नहीं पढ़ा होगा? सभी 12वीं पास है कि नहीं है? आपने पोषक तो पढ़ा, खाद पढ़ा, उर्वरक पढ़ा, जैव पढ़ा, सिंचाई, खरपतवार, बीज, मौसम, जलवायु, भू परिष्करण, मृदा उर्वरता, उत्पादकता पढ़ा होगा ना अपनी बारी में। शुष्क खेती, जैविक खेती, फसल, तो क्यों पढ़नी है? पढ़ा पढ़ा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, फिर आए क्यों आप? इम्प्रूव करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए आए आप फिलहाल, है ना, कि भाई खेत नौकरी कैसे करेंगे, है ना। वो तो आपको ऐसे आती है, क्या नौकरी लाओ? आपको कौन सा वहां पर ऑपरेशन करना है? जैसे तो आप जानते हो, जैसे तो आप ऐसे बोलो सुपरवाइजर बन के मैं उद्धार ही कर दूंगा, आपको कोई किसान नहीं पूछेगा मैडम के अलावा। मैडम की बराबर रेस्पेक्ट होगी, बड़ा चाय वगैरह कॉफी होगा, आपको तो लाद देके भगाएंगे, बोलेंगे साहब कोई स्कीम है? नहीं है, चलो कट लो। फिर बोलो साहब पानी तो पिला दो, अरे तू जा साहब, पानी पिलाना धर्म का काम है, ठीक है, तो मटका हुआ नहीं आ रहा, अरे तुम जाता है कि लेता है, तो चीजें होगी। लेकिन अगर मान लो मैडम जाएगी तो मैडम, अरे मैडम आओ आप, कॉफी या चाय? फिर मैडम का लेवल अलग रहेगा, नहीं थोड़ा शुगर लो, आई डोंट लाइक शुगर, दैट इज नोन एज व्हाइट पॉइजन। ओ माय गॉड। किसान बोलेगा भाई साहब ये मैडम में टैलेंट है। वो आए थे 2-4 मैडम, आपके न जाने कौन है, वो भी कृषि पर लग सकते हैं। 2-1 लड़के आए थे, उनको कुछ आता जाता है नहीं, उनको इंग्लिश ही नहीं आती है, बताओ आप। और इनको इंग्लिश नहीं आएगी तो 5-7 बोटनी के नाम लगातार ले देंगे। अगर नहीं आए ना इंग्लिश तो 5-7 बोटनी के नाम, एंड जीएमएस। भाई साहब मैडम का लेवल। लेकिन ऐसी जगह लेना जहाँ एग्रीकल्चर का आदमी नहीं है, तो झांप लेंगे आपको, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है? दोबारा बोलना एक बार रिपीट। एंड ग्रेमली फैमिली। अच्छा फैमिली की बात कर रहा, ठीक है। फिर तो बस उस किसान को फैमिली समझ में आएगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। बाकी ओरिजिन मत बोल देना, उत्पत्ति। हमारी परिवार की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा है, आप सल्टा देंगे आपको। हाँ, और आप चाहे कुछ भी बॉटनिकल नाम बोलो, चाहे फैमिली बोलो, आपका तो मामला ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहता है। आप बोलोगे तो ऐसे बोलोगे टिटिका मैस्टिमम। लड़कियां बोलते थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में बोलते, मतलब आराम से बोलते। सही बात है कि नहीं? आपकी आवाज तो सही बात है कि नहीं, गलत बात है? बोल के बताओ, देखो 2-4 बॉटनिकल नाम। हाँ बोल रही हो, हाँ हाँ से
ध्यान रखना, हमेशा बकरे को खिलाने से पहले, मतलब काटने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, कैंसर मतलब नंबर आने वाला आपका, है ना। तो ये तो बेचारी ऐसे बोल रहा हूँ, इसको सुपरवाइजर बनने के कई सारे फायदा होते हैं, जीवन एक नहीं छोड़ोगे आप। गांव के सुपर 2-4 गांव में रहेगी ना आपके अंडर में, तो 2-4 गांव में कोई न कोई शादी तो बचती रहेगी। आपके जिंदगी में कभी जीवन की कमी, हाँ, मैडमों की जरूर रहेगी। मैडम कैसे जाएगी, शाम को रात को रहता है प्रोग्राम, कैसे जाओगे आप, स्कूटी से, दिखता ही नहीं आपको। है, सही बात है कि नहीं। रात को कुत्ते और पीछे बढ़ जाते हैं, और ये तो चाहते कोई कुत्ता पड़े पीछे, क्योंकि इनका टाइम पास नहीं होता, कोई पत्थर फेंकने में रहेगा, क्योंकि इनको रात को जाके सोना है। तो आपको कुत्तों की समस्या ज्यादा रहेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, भरपूर माँ, इसलिए आप जीवन का मजा नहीं सकते। ये अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। कैसे, यूरिया कट्टा मान लो आपको 2 नंबर भेजना है, तो ये तो शाम का खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2-4 कट्टे निकाले यहाँ पर यूरिया के, और जल के चल पड़े। आप क्या करोगे, 50 का 20 किलो नहीं उठे आपसे, और गलती मत कर लेना 50 किलो कट्टा लेके वहीं फिर दबी रहो सुबह तक, बोला सर सर इधर, अरे कहा है सर इधर है, ऐसा मत करना। सही बात है कि नहीं है। तो इस चीजों को लड़कियां, इसलिए लड़कियों के लिए सही जॉब है, लड़कों के लिए ठीक, लेकिन लड़कों की रेस्पेक्ट नहीं होती। क्या करें, मैंने बोला ना पहले कि जिंदगी में ठोकर खा के आएगा, आगे बढ़े अपन। सही बात है कि नहीं, बताओ। नौकरी में परिवार वाले नहीं करेंगे रेस्पेक्ट, ध्यान रखना। नौकरी लगने के बाद क्या लगा, सुपरवाइजर, इतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करें कभी जिंदगी में। आपको पूछेंगे नहीं आपको घर वाले कि बेटा गेहूं की फसल में क्या करे, बर्बाद कर देगा ये, हम जानते नहीं इसकी औकात, धक्के दे के पास हुआ है। सही बात है कि नहीं। लड़कियों की बात, लड़कियों ने बोलना नहीं, यहाँ पर डालो आप थायरम डालो 0.5 किलोग्राम डाल दे, सलट भी जाएंगे, फिर बोला छोरी गलती नहीं है, ये कीटनाशी खराब आ गया, साल कट आ गया, साल कटे, और ये मालूम नहीं है कि भाई इनको बस ऐसा है। तो आपका मामला भगवान जैसे वो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिश बोलो आप लगातार, 5-7 बोटनिकल नाम रट लो। लेकिन ध्यान रखना, वही बार बार नहीं बोला, किसान बहुत चालाक होता है, बोलता था ट्री कम, कुछ ना कुछ टी से बोला था तू, तो नेक्स्ट टाइम 2-4 बोटनिकल नाम वो लेना। और मान लो ऐसा मान, हॉर्टिकल्चर में तो खूब है, एग्रोनॉमी में तो लगातार लाइन ही लग रही है, और बाद में अगर कुछ करना हो तो साथ में रोग कारक लिख दिया करो। नहीं आई, मान लो कोई रोग है, मान लो आपको दिखाया किसान साहब देखो कौन सा रोग लग रहा है, अब अपने कुत्ता जाता तो है नहीं, तो आप है ना बोटनी का नाम ले दो, नाम अच्छा इसके मेंजिफेरा इंडिका हो रहा है, ट्रिटिका मैक्सिमा हो रहा है। किसान बोलेगा अच्छा, उसको याद तो रहेगा, मेरे रोग का नाम याद रहेगा, फिर दूसरे दिन जाएगा वो, फिर बोलेगा अब उसको मालूम नहीं क्या, इतने सारे किसान है, फिर दूसरे दिन जाएगा दूसरा बोटनी का नाम ले ले, मान लो गोसीपोल, अच्छा गोसीपोल पाया जा रहा है इसमें, गोसीपोल का मुख्य कि मैडम आपने सेम नाम ले दोगे ना आप, टिटिका मैक्सिमा, तो मैडम कल भी ये हो रहा था, आज आपने गोसीपोल बोल दिया, वो रात भर चेंज हो गया ना, मॉडिफाइड हो गया ये, अपने क्या है, अपनी संतति उत्पन्न कर लिया इसने, वो तो गायब हो गया, मर गया वो तो, अब ये नया हो गया ऐसे। तो ये ऐसा है ना, गोली मत दिया करो आप, है ना, वैसे टैलेंटेड गाय हो जी मालूम आप। और देखो पोषक तत्व तो पढ़ेंगे आप, पढ़ गए क्या क्या पढ़ेंगे, उसके कार्य, सामान्य जानकारी, कार्य पढ़ेंगे, कमी के लक्षण पढ़ेंगे, कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे, और अधिकता से होने वाले रोग। ऐसे क्या पढ़ेंगे, खाद, कौन से खाद में कितना पोषक तत्व पाया जाता है, कौन कौन सा पोषक तत्व बनाने की विधि पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ेंगे, कौन से उर्वरक में कितनी मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, कौन कौन से उर्वरक होते हैं, बनाने की विधि पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ेंगे, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक मतलब बीज उपचार कैसे करेंगे, कौन कौन से जैव उर्वरक होते हैं, वर्गीकरण, राइजोबियम कौन सा होता है, सहजीवी कौन सा होता है, असहजीवी कौन सा होता है, फॉस्फोरस वाले कौन सा। ऐसे क्या पढ़ेंगे बताओ, सिंचाई, सिंचाई में पढ़ेंगे भाई सिंचाई की विधियां, क्या पढ़ोगे, सिंचाई की कौन सी फसल में कौन सी सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई कर दी जाती है, और कितनी मात्रा में सिंचाई की जाती है, सिंचाई का निर्धारण पढ़ेंगे, कब और कैसे करेंगे इसमें, और कितनी करेंगे इसमें, ठीक है। और खरपतवार की बात ये तो जानते हो आप, खरपतवार में आप खूब जानते हो, अपने गांव में सबसे ज्यादा खरपतवार ही होते हैं, लेकिन नाम जानते हैं खूब सारे, लेकिन पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि गांव में अपने नाम क्या होता है, अलग ही होता है। जिसमें मान लो अपन जानते हो जंगली चौलाई होती है, जानते हो क्या होता है जंगली चौलाई, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आप समझोगे अच्छा ये था क्या, तो अपने ऐसे जानते हैं। जैसे मान लो बथुआ होता है, तो बथुआ सभी बोलते हैं, क्योंकि बथुआ अपन नॉर्मली सभी जानते हैं, क्योंकि बथुए की सब्जी बनती है, इसलिए लगभग लगभग क्या जानते हैं, चने को अलग बोलते हैं, चने को क्या बोलते बताओ आपके यहाँ उदयपुर बोलते लीलवा, क्या बोलते हैं उसको। अब भाई साहब लीलवा कोई अपन पहली बार बोले कि लीलवा बिक रहे, तो अपन तो बोले नई चीज खाने की मिलेगी, बोले ये ले लो लीलवा, भाई साहब दिमाग खराब जाए अपना। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें, किस बात करें अपन, बताओ बीज, बीज पढ़ेंगे, बीज कौन कौन से बीज होते हैं, बीज दर क्या होती है, ये पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट कौन सा होगा, मौसम है जलवायु, मौसम जलवायु पढ़ेंगे इसमें। मौसम में बालो जलवायु कौन कौन सी होती है, मौसम के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और मंडल के प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार के क्या होते हैं, मंडल होते हैं, और जलवायु खंड, जलवायु खंड से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करें कुछ बताओ, भूपृष्ठकरण, ये तो जानते हो आप, क्या होता है भूपृष्ठकरण बताओ, कौन सा प्राथमिक भूपृष्ठकरण होता है, कौन सा द्वितीयक होता है, शून्य भूपृष्ठकरण क्या होता है, संरक्षित क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, मृदा उर्वरता उद्वक्ता, ठीक है।
मर्दा उड़ता उत्पादकता की बात पढ़ाएंगे आपको, पढ़ रखा है इसमें, प्रभावित करने वाले कारक में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, शुष्क खेती। शुष्क खेती मतलब बिना क्या होता है, कम पानी में क्या करना, खेती करना। जैसे 750 mm से कम, 750 से 1150 mm, 1150 क्या होती है, ज्यादा। नेक्स्ट कौन सा हो गया, जैविक खेती से आपको मालूम हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे फिलहाल लास्ट में, तो इस अपने को ज्यादा पढ़ना है इसको, ठीक है, नोट्स बनाएंगे इसके। नेक्स्ट कौन सा हो गया, फसल। अब कोई पूछा सर क्रॉप कौन कौन सी है, क्या पूछ रहा है, क्रॉप कौन कौन सी, उसने पहले नहीं देखा होगा कौन सा क्या चल रहा है। मतलब ऐसे होते हैं कई तो लाइव में ओनली जब की देने के लिए आते हैं, मतलब एक बार आगे ज्वाइन कर लिया फिर देखो क्या चल रहा है, चाहिए चल रहा है, पर फिर 2 एक क्वेश्चन करके फिर वापस, क्योंकि आत्मा को शांति देनी है ना कि लाइव ज्वाइन किया था, घर वाले कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ शुरू से क्लास अटेंड किया करो, बाद में देखा करो, ठीक है। हाँ सर मेरा दोस्त साथ गया था, मेरे दोस्त को बोला कि आपको कुछ भी नहीं आता, नेहा मैडम को नॉलेज है, उन्हें मेरी फाइल पास करवा दी। देखा, इनको पूरा नॉलेज रहता है कि मैं गया था वहां पर खेत में, तुमने बोला तेरे कुछ नहीं आता, नेहा मैडम थी, उसने बोला सब कुछ आता है उसको, उसने मेरी फाइल क्या करवा दी, पास करवा। देखो आप, इनको तो मतलब नौकरी लगी नहीं, तो कहाँ जा रहा है फिर, है कहाँ, कौन सी फाइल पास करवाता है तो, अरे प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट है, प्राइवेट सुपरवाइजर भी होते हैं, अरे वाह खतरनाक आदमी, प्राइवेट सुपरवाइजर, अरे वाह, क्या क्या प्राइवेट मिलता है आजकल। देखो रे, लिखो इसमें एक बार सस्य विज्ञान, ऐसे लिखो सस्य विज्ञान, लिखो सस्य विज्ञान, और इसमें सब चैप्टर लिखो, सस्य विज्ञान लिखो चैप्टर। अरे इतना जानते क्या लिखा हुआ है, हाँ नहीं हो तो बता देना मेरे को, मैं लिखवा दूंगा। अब देखो हरिओम नागर बोलो कितना पढ़ा दिया, ऐसे ढेर कैसे कमेंट करते। अब मैं है ना कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखना, ऐसी चीज करोगे तो मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले सुन लेना, कितना पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ा है, क्लास लाइव ज्वाइन किया करो, उसके बाद देखा करो, हाँ, ठीक है। बार बार से कमेंट करते हो तो इधर टाइम वेस्ट होता है। अरे मैंने ऐसे लिखा साइड में, तो आप साइड में नहीं एक लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने 6 तक लिखा तो 6 तक लिख के वापस रिवर्स ले रहे हैं। कमेंट बंद ही करना पड़ेगा मेरे को, प्राइवेट चैट करनी पड़ेगी। लिखने का टाइम देता है बेटा, पूरा पूरा पहले तो अपन समझाएंगे फिर लिखवाएंगे ना, इसलिए टाइम पूरा मिलेगा आपको। सर कितने पेज की नोटबुक बनाई, ठीक है एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जैविक खेती, क्या बताओ, जैविक खेती है रे, खेत तो नहीं खलेगा ना आपने, हैं इतने समझदार हो ना। क्या हो गया बताओ, पोषक तत्व हो गया, खाद हो गया, उर्वरक हो गया, जैव उर्वरक हो गया, सिंचाई हो गया, कौन सा हो गया, खरपतवार, कौन सा बताओ, बीज, मौसम जलवायु, भू परिष्करण, मृदा उर्वरता उत्पादकता, शुष्क खेती, जैविक खेती, कौन सा हो गया, फसल। फसल मैंने बता दिया आपको, फसल मैंने आपको बता दी ना, रबी खरीफ जायद शुष्क बता दिया आपको मैंने। अब आपका नॉलेज टेस्ट कर लेते थोड़ा थोड़ा, नॉलेज टेस्ट करे कि नहीं करे आपको, है जारी वारी पढ़ा नहीं पढ़ा आपने कुछ, है नहीं पढ़ा आपने, मैथ मैथ कैसी आती है आपको, मैथ है, हाथ तंगी होगा मैथ में तो आपका, फिर इंग्लिश तो ठीक ठाक होगी आपकी, है उसमें भी तंगी है, तो फिर एग्रीकल्चर में कैसा है? उसमें तो आप हाथ का तंगी खुद ही तंगी होंगी आप, है ना। चलो ठीक है पूछते हैं,
पोषक तत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन? वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करें, कौन सा बताओ? पोषक। हेडिंग डालो पोषक तत्व, ठीक है? पोषक तत्व, ठीक है डियर। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व ना। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, देखो पोषक तत्व लिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक पोषक ले लिया उसको। देखो पोषक तत्व है ना, नया चैप्टर है। अब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? अपन पोषक तत्व पढ़ेंगे। चलो आपको लिखो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ESSENTIAL न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इंग्लिश में तो हाथ तंगी है आपके, लिखने से मेरे को पता लग रहा है। एक एक मीनिंग लिख रहे हो आप, एक एक सर। ESS थोड़ा दो। अब सुनो, चलो बताओ, आवश्यक पोषक तत्व पौधे के लिए कितने होते हैं? सबसे अंतिम कौन सा है? सबसे पहला कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व? चलो ठीक है, मुझे मालूम नहीं आता हो आपको, पर ये बताओ मेरे को, पौधा नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में लेता है? सामान्यतः नाइट्रेट व अमोनियम। धान का पौधा नाइट्रोजन, अमोनियम, अमोनिया या अमोनियम है? फास्फोरस किस रूप में लेता है पौधा? फास्फेट। तो फास्फेट या फोस्फेट? हाँ, H2PO4- के रूप में लेता है। हाँ, फोस्फेट के रूप में लेता है। फोस्फेट का मतलब क्या होता है? P2O5। क्या होता है? तो नॉलेज तो आप में भरपूर है, सही बात है कि नहीं है? अब मैं आपको मानता हूँ जीरो। क्या मानता हूँ? तो आपको जीरो, सही बात है कि नहीं बताओ भाई? अपन ऐसे मानते हैं आपको क्या आता है? जीरो। तो जीरो से पढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा ना आपको। भाई अपन मानते हैं भाई किसी कुछ नहीं आता है, और आप क्या पढ़ रहे हो? शुरू से पढ़ रहे हो, और हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने 3 वैकेंसी हो चुकी पढ़ाते हुए, तो लगभग जिनका मेरा हिसाब से जो बच्चा अगर मान लो शुरू से मेहनत करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैच आपका स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या समस्या आएगी पहले बता देता हूँ। पढ़ने का तरीका बताऊंगा आपको 5-7 दिन बाद में। सबसे पहले आपको ना शुरू से पढ़ना है, मतलब जो क्लास में जो भी टीचर पढ़ाता है उसको आपको शुरू से पढ़ के चलना है। ऐसा नहीं कि आप जोड़ लो उसको, डेली आपको पढ़ना है, एक रेगुलरिटी बनानी है। अब मैं बता देता हूँ आपको शुरू से, तक ये बैच गलती नहीं करेगी, क्योंकि भाई मेरे बताने से अगर कम से कम 10-15 बच्चे तो मानेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है? जैसे मान लो आपकी चल रही है, एक तो कौन सी? हॉर्टिकल्चर, एक चल रही है एग्रोनॉमी, एक चल रही है हम लोग आर्ट एंड कल्चर मान लो, एक चल रही है अपने कौन सी? हिस्ट्री चल रही है, एक चल रही है क्या बताओ? हिंदी चल रही है, ठीक है? अपन मान लेते कितने सब्जेक्ट बताओ? 5 चल रही। सबसे पहले आप क्लास से जाते क्या करोगे? जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो। सबसे पहले क्या करोगे आप? जो पढ़ाया गया वो पढ़ो, सबसे पहला टारगेट रखो। दूसरी बात, अब आपको शुरू से करोगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया आएगा। जैसे आपने सबका पढ़ लिया, अब अपने पास कितने दिन हो गए? 20 दिन। कितने दिन हो गए? 20 दिन। तो 20 दिन में खूब मैटर हो जाता है। अब क्या करो कि सबको पढ़ाया गया तो पढ़ लिया आपने, बाकी आप टेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो। फिर आपको क्या करना? कन्वर्ट करना। आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना। क्या लेना अपने को? उस एक सब्जेक्ट को, जैसे मान लो आपने संडे से क्लास लिया, आपने संडे क्लास हो गया, मंडे से आपने बात की, मंडे से आपने सभी को जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो, और एक सब्जेक्ट ले लो, कोई भी क्या ले लो उसको, एक सब्जेक्ट ले लो, और एक सब्जेक्ट को कहां से पढ़ो आप? फर्स्ट से कहां तक पढ़ोगे आप? एंड तक। फर्स्ट से कहां तक पढ़ोगे आप? एंड तक पढ़ोगे। चाहे उसको 1 दिन लगे, चाहे उसको कितना दिन लगेगा? 2 दिन, लेकिन 1 दिन से ज्यादा नहीं लगता। कारण क्या होता है? शुरुआत में अगर रिविजन स्टार्ट कर देते हो अपन फास्ट पढ़ने लग जाते हैं। फिर आपकी एक सब्जेक्ट होगी पूरी, जैसे मान लो आपको 1 दिन, अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो 1 दिन लगेगा आपको, ये हो गया। फिर मंगलवार क्या करोगे? सभी क्या करो आप? सभी का जो पढ़ाया गया वो पढ़ो, सभी सब्जेक्ट। फिर क्या करोगे आप? एक सब्जेक्ट को कहां से पढ़ोगे? शुरू से एंड तक पढ़ोगे। फिर आप तीसरे दिन जाओगे, सभी को पढ़ोगे, फिर इसको सब्जेक्ट क्या करो? शुरू से एंड तक। फिर ऐसे चौथे दिन जाओगे, क्या करो? शुरू से एंड तक। फिर क्या करोगे? शुरू से एंड तक। मतलब एक सप्ताह में उन सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज हो गया? एक बार रिवाइज हो गया ना। सभी सब्जेक्ट कितनी बार होगा? एक बार हो गया। सभी सब्जेक्ट एक बार रिवाइज। तो महीने में कितने सप्ताह होते हैं बताओ? 4। कितने होते हैं? 4। तो हर सब्जेक्ट कितनी बार रिवाइज हो गया? 4 बार। कितनी बार होगा बताओ? बस। अब अगर ऐसे कंटिन्यू करोगे तो देख लो आपका रिवाइज कितने होंगे, देख लो आप। अगर आप ढंग से 10 महीने तैयारी करते हो तो 10 कितने होंगे? 40। अगर आप किसी चीज का 40 बार रिवाइज करोगे तो कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। लेकिन ये इजी नहीं है, हर कोई बच्चा फॉलो नहीं कर पाता है इसको, क्योंकि शुरू में तो जोश रहता है।
अगर किसी ने ये कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ उसका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, अगर आपने ये वाला मेथड अपना लिया तो। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए डेली डेली, और इसके लिए ज्यादा कोई घंटे नहीं चाहिए अपने को, 4 घंटे 5 घंटे चाहिए। कितने चाहिए बताओ? 4 से 5 घंटे। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, उसको एक दिन में रिवाइज नहीं होता है तो कितने दिन में करोगे? 2 दिन में कर लो। कितने दिन में कर लो? तो फिर मैंने 2 रिवीजन कम कर दो, तो महीने में कितने रिवीजन हो गए बताओ सब्जेक्ट के? 2 बार हो गए ना। 4 की जगह कितने हो गए? 2 बार हो गए। तो लेकिन आप जो रिवाइज करो ना, एकदम मन से करो, उसको इफेक्टिव करो कि भाई मेरा परमानेंट हो गया। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 2 दिन तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ऐसा करोगे ना तो आपकी क्या, महीने में अगर 3 बार रिवाइज करते सपोज दैट किसी सब्जेक्ट को, अरे 6 महीने में अगर 6 कितना हो गया? 18 रिवीजन। 18 रिवीजन में किसी कॉपी को 18 बार पढ़ोगे बढ़िया से, तो आपको बताओ उसको टाइम लगेगा। लास्ट में ऐसा दिन आता है आप पेज ही पलटो ओनली, आपको मालूम है इस पेज पे लिखा हुआ, इस पेज पे लिखा हुआ। अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहला शुरू हो रहा है आपकी, ये मेरा शुरू हो रहा है, इसलिए शुरू से अपने को ये करना। अपने को ये मेथड ऐसे नहीं बोल रहा, मन से बोल रहा हूँ। ये बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का ऐसा रिव्यू है कि ऐसा करने से लास्ट में आदमी डिप्रेशन में नहीं आता है। ये नहीं रहता कि पूरा सिलेबस है तो कैसे रिवाइज करे, ठीक है? क्योंकि अपना मुझे मालूम है, अपना हिस्ट्री में भी हाथ कमजोर रहता है, आर्ट एंड कल्चर में भी रहता है, और अपना हिंदी में रहता है, क्योंकि ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, अपन बोलते डोली के ओले ओले जा रहा था है। सही बात है कि नहीं है? हिंदी तो आपको मालूम है कैसी है आपकी, बोल नहीं पाते, और अपने को आते हैं 4, इनमें से कौन सा सही है? चारों पढ़ते तो मालूम चला गलत कौन सा, इसमें सारी सारी सही है तो दिमाग तो तब खराब होता है, इसमें पूछता है इसमें से कौन सा गलत है, और चारों को पढ़ते फिर मालूम चलता चारों चारों सही है। पागल है क्या? हमारे हिसाब से चारों क्या है? सही है। तो हिंदी सबसे ज्यादा रिजल्ट डिसाइड करती है। सुपरवाइजर में हिंदी सबसे ज्यादा डिसाइड किसको करती है? सिलेक्शन को करती है, क्योंकि अपना हिंदी मामला क्या है, इंग्लिश तो भगवान ने ढंग से दी नहीं। अब बात होती है हिंदी लैंग्वेज, वो भी नहीं आती अपने को, तो वो कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब करोगे आप। तो आपको अपने नोट्स को बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब मैं मान लो मैंने बोला है तो कई तो करेंगे, कई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने से देखो मेरे को लगता है ना आपका सिलेक्शन रुक जाएगा बड़े तरीके से। फिर आप खुद कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ यार चाहे कुछ भी हो जाए। जब इतना तो रहेगा ना कि रॉयल में इतने बच्चे हैं, सबने ये नोट्स पढ़ा है सेम, तो मैंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो जब सिलेक्शन उनका होगा तो मेरा भी होगा। कॉन्फिडेंस तो आएगा, कुछ तो आएगा ना कॉन्फिडेंस। बाकी ऐसा ही कॉन्फिडेंस होता है। अब बात की सर सब ऐसा करेंगे, तो सब ऐसा नहीं करते हैं। देखना आप पूरी क्लास में, देखना आप इसमें 2 जने 4 जने 5 जने करेंगे बस, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए भाई साहब, डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। कहीं तो क्या करेंगे, दीपावली की छुट्टी में क्या करेंगे, 1 महीना गायब, 15 दिन गायब, उसका भी क्या हो जाता है भाई? आप घर पे जाते हो पूरा शेड्यूल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है आपका, होता कि नहीं होता? पूरा मतलब माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीजों को फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। अब अपने एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पुराना पढ़ के आना, जरूर पूछूंगा, हमारे 5 मिनट की लास्ट में पूछूंगा, ठीक है ना? पक्की बात है ना? डन डन। सर मैं तो रिवाइज कर लेता हूँ पूरा, लेकिन पढ़ने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या याद रहता है कि नहीं रहता है। बस बेरोजगारी थोड़ा है, अरे तो ऐसे थोड़ा ना होगा, बार बार रिवाइज करो। कोई समस्या ऑनलाइन में? सर जियोग्राफी की याद नहीं होता है, उसके लिए बता दीजिए। देखो जियोग्राफी की बात करते, सुनो ओए, जियोग्राफी को याद करने का सबसे बड़ा तरीका आपको है ना मैप याद होना चाहिए। जिसके मैप याद है ना, मैप, वो जियोग्राफी को समस्या ही नहीं है उसकी। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सी है? एग्रीकल्चर वालों को सबसे इजी कौन सी लगती है? जियोग्राफी। कारण क्या होता है? उसमें थोड़ा मामला अपन पढ़े हुए होते, थोड़े थोड़े मृदा सुनी हुई होती है, जलवायु सुना हुआ वो लगता है ना, ये शीतोष्ण सुना हुआ होता है, लगा होता है। सबसे इजी कौन सी है? जियोग्राफी ध्यान रखना। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा राजस्थान का नक्शा मालूम होना चाहिए, किसके साथ कौन सा टच हो रहा है, कौन सा जिला कहाँ पे। तो आपको एक ही चीज आएगी, क्या है उसमें? नदी है, कौन से जिले से जा रही है, कौन से जिले से आ रही है, कौन सी उद्गम है, कौन सा उसका विलीन हो रही है, बस यही तो होती है। कौन सी दाई हो रहा है, कौन सी बाई हो रहा है। बाकी जलवायु का पार्ट तो है ही आपकी, ज्यादा थोड़ी ना जलवायु में आपकी। आर्ट एंड कल्चर ज्यादा है आपके, आर्ट एंड कल्चर क्या है? ज्यादा है। और पहले क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा आते थे, लेकिन अब जियोग्राफी से आने लगे, ज्यादा आने लगे, ठीक है डियर?